वेलकम टू रिकॉर्डेड सेशन ऑफ टीचर सेल्फ लर्निंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज के सेशन में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं और आज का टॉपिक ये है कि एक टीचर को क्या पढ़ाना है। इससे भी इम्पोर्टेंट ये पता होना चाहिए कि कैसे पढ़ाना है। टीचर के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट किस तरह से पढ़ाना है, ये जरूर टीचर को पता होना चाहिए। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है इससे कि क्या पढ़ाना है, क्योंकि क्या पढ़ाना है वो तो आपको बुक से, सिलेबस से, करिकुलम से आपके पास पहुंच ही जाता है, लेकिन अब कैसे पढ़ाना है ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट जो है, हमें इस चीज के बारे में जरूर पता होना चाहिए। इस बात के ऊपर हमें बहुत सा वर्क करना चाहिए कि किस तरह से किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक को पढ़ाया जाए। अब नेचुरली इसके लिए हमने प्रोफेशनल डिग्रीज या डिफरेंट हमारी जो स्किल्स होती हैं हम उसका इस्तेमाल करते हैं क्लास में, ताकि एक हेल्दी वहां पे एनवायरनमेंट हो, हेल्दी लर्निंग हो, टू वे लर्निंग हो और मैक्सिमम जो है वहां पे हमारी क्लास में लर्निंग हो। इसके साथ साथ हम ऐसा क्या करें कि हम और अच्छे से ये चीज को जान पाए कि हम किस तरह से अपने सब्जेक्ट को और या अपने किसी टॉपिक को अपनी क्लास में लेके जाएं और अच्छे से हम वहां पे पढ़ा पाए, क्योंकि किस तरह से पढ़ाना है ये एक बेसिक चीज है टीचर के लिए। सबसे पहले जो भी आपकी स्किल्स हैं उनको टाइम टू टाइम रिफाइन करते जाएं, उनको टाइम टू टाइम अपग्रेड करते जाएं। जो भी आपके स्किल्स हैं, आपकी जो टीचिंग डिफरेंट स्किल्स हैं, तो आप वो उन्हें पहले फाइंड आउट कीजिए कि आपके किस तरह के स्किल्स हैं, आप किस तरह से दूसरे टीचर्स से अलग हैं। ऐसा क्या है आप में कि आप उस चीज को डेवलप कर सकते हो और अपनी क्लास को और ज्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हो। देखिए, हमें किसी की भी कॉपी नहीं करनी है, ये किसी की भी कॉपी नहीं करनी है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात हमें हमेशा याद रखनी है, क्योंकि हर किसी के पढ़ाने का अपना एक स्टाइल है, अपना एक तरीका है। तो हमें अपना जो स्किल है, अपना जो स्टाइल है, उसको हमने रिफाइन करना है, उसको हमने डेवलप करना है, उसको टाइम टू टाइम अपग्रेड अपने स्किल्स को करते जाना है, ताकि हमारी जो है मैक्सिमम लर्निंग क्लास में हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा रिलेशनशिप विद अवर स्टूडेंट। हमारा किस तरह का रिलेशन है हमारे स्टूडेंट के साथ, ये बहुत मैटर करता है। अगर आपका एक पॉजिटिव रिलेशन होगा तो आपका जो स्टूडेंट है वो आपकी बात सुनेगा और नेचुरली वहां पे जो लर्निंग है एक बहुत अच्छे ढंग से होगी। अब यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि पॉजिटिव बिहेवियर या पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता है कि आपने किसी स्टूडेंट का आपका कोई स्टूडेंट है वो आपके साथ इंटरेक्ट है और वो अब आपका हमेशा आपके साथ ही वो रहे, आपके साथ ही वो बात माने, जो आप कह रहे हैं वही करे। नहीं, ये एक हेल्दी रिलेशनशिप की निशानी नहीं है। हेल्दी रिलेशनशिप सिर्फ ये है कि जब आप बोल रही हैं और आपका वो स्टूडेंट आपकी वो क्लास सुन रही है, समझ रही है, बस ये एक हेल्दी रिलेशनशिप है। इसके अलावा हमने कुछ किसी पर्सनल रिलेशनशिप में नहीं चले जाना है कि भाई अब ये स्टूडेंट है या ये जो क्लास है भाई अब ये मेरी है, लेट देम गो, उन्हें आगे आगे जाने दीजिए। आप नेचुरली आप उसी क्लास में रहेंगे, वो बच्चे आगे आगे जाते जाएंगे, सीखते जाएंगे। ठीक है। तो हेल्दी रिलेशनशिप, कई बार हम टीचर ये समझ लेते हैं कि हमारे बच्चे के उन स्टूडेंट के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन हो, हर वो हम उसके साथ शेयर करें, उसकी पर्सनल, उसकी कोई भी जो बात है या कुछ भी जो है वो हमें बताए, हमें हमारे साथ शेयर करे, उसको आप हेल्दी रिलेशनशिप नहीं कह सकते हो। टीचर स्टूडेंट में एक हेल्दी रिलेशनशिप यही है कि आप बोल रहे हो और आपका स्टूडेंट आराम से सुन रहा है, और जब आपका स्टूडेंट कुछ चीज पूछ रहा है, अपने डाउट्स क्लियर कर रहा है, तो आप जो है वो आराम से सुन रहे हो और उसके डाउट्स को क्लियर कर रहे हो, उसकी प्रॉब्लम्स को दूर कर रहे हो। उसके बाद आपने उसको बांध के नहीं रखना है किसी रिलेशनशिप में, तो वो पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं है, एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है स्टूडेंट टीचर की। उन्हें आप आगे आगे जाने दीजिए, उन्हें बढ़ने दीजिए और इसी तरह से वो डिफरेंट चीजें जो है वो सीखते जाएंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अपना जो एनवायरनमेंट है, अपना स्कूल एनवायरनमेंट है, उसको नोटिस जरूर कीजिए, क्योंकि कई बार हमारे आगे पीछे बहुत से ऐसे लोग होते हैं, तो वो बहुत सी टेक्निक्स जो हैं, बहुत से मेथड जो हैं अपना रहे होते हैं, तो कई बार उनको खुद भी नहीं पता होता। ये मैंने कई बार अपने आगे पीछे देखा है कि कई बार उन टीचर्स को ही नहीं पता होता कि हम कितने अच्छे ढंग से या कितने अच्छे मेथड से जो है वो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि शायद कमी ये है कि उनको कई बार किसी ने कहा ही नहीं होता, उनको कभी बताया ही नहीं होता कि आपका ये मेथड जो है बहुत अच्छा है। तो आप आगे पीछे के एनवायरनमेंट को जो है जरूर नोटिस कीजिए
अगर कोई किसी का आपको मेथड अच्छा लगता है या आपको लगता है कि ये मेथड आप इस तरह से अपनी क्लास में लेके जा सकते हैं, तो आप ज़रूर उसके साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपको ये भी इसके उल्ट अगर आपको ये लगता है कि किसी क्लास में जो टीचर है, उसका मेथड जो है वो सही नहीं है, तो आप उसको भी सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको नोटिस करना है कि वो सजेशन लेने के लिए तैयार है या नहीं। क्योंकि कई बार टीचर्स जो है हमारे साथ ऐसा भी होता है कि जो हमारा नेक्स्ट जो टीचर होता है वो सजेशन लेने के लिए ही तैयार नहीं होता। तो उस कंडीशन को भी आपने ध्यान में रखना है कि कोई सजेशन नहीं लेने के लिए तैयार है, तो उस वक्त हमें जो है प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से अपने एनवायरनमेंट को नोटिस कीजिए, आपके आगे पीछे देखिए आपके टीचर्स किस तरह से पढ़ा रहे हैं, उनके मेथड्स को भी आप अपना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप उन मेथड्स के साथ, उन टेक्निक्स के साथ और अपने स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी जो है हमें किस तरह से पढ़ाना है, इस चीज का हम ध्यान रखते हुए अपने स्किल्स को अपग्रेड करें। अपना स्टूडेंट के साथ जो रिलेशन है हमारा, उसको पॉजिटिव रखें, ताकि वो हमारी बात को, हमारे चीजों को, हमारे टॉपिक्स को ध्यान से सुने। एक क्लास में टीचर स्टूडेंट का इतना तो रिलेशन होना चाहिए कि टीचर कुछ बोल रहा है, कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, कोई नॉलेज देने की कोशिश कर रहा है, तो बच्चा उसको लेने के लिए तैयार रहे। और तीसरा, अपने स्कूल एनवायरनमेंट को जरूर नोटिस कीजिए और वहां से भी जो पॉजिटिव चीजें निकल के आती हैं उनको आप संभाल कर रखिए और अपने स्किल्स को अपग्रेड कीजिए। थैंक यू। वेलकम टू रिकॉर्डेड सेशन ऑफ टीचर सेल्फ लर्निंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। अपने पिछले सेशन में रिकॉर्डिंग करते करते मैंने एक लाइन जो है वहां पे बोली है। अगर आप मेरी पिछली सेशन की वीडियो देखते हैं तो आपको वहां पे एक लाइन मिलेगी, सजेशंस, कि हमें सजेशंस जो हैं किसी को जब हम दें तो हम वहां पे एनवायरनमेंट को नोटिस जरूर करें। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसके लिए मैं एक अलग से एक यहाँ पे एक सेशन जो है रिकॉर्ड कर रही हूँ। देखिए, स्कूल में कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो आगे पीछे का एनवायरनमेंट होता है, हम टीचर्स को नोट कर रहे होते हैं और जैसे कि उस सेशन में भी आपको ये जरूर अगर आपने देखा है तो आपने सुना होगा कि हमें जब अपने आगे पीछे के एनवायरनमेंट को नोटिस करना है और उससे जो पॉजिटिव चीजें निकल के आ रही हैं उसको भी हम उनके साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है किसी टीचर का मेथड या किसी टीचर की टेक्निक जो है वो सही नहीं होती है और हमें ये लगता है कि हम उसको जाके ठीक करें, करेक्ट करें, उसको कुछ सजेस्ट करें, लेकिन वो टीचर जो होता है वो सजेशन लेने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि कई बार टीचर को ही नहीं मालूम होता है कि मुझे भी किसी की सजेशन लेनी है। तो उस कंडीशन में आप जरूर ये नोट कीजिए कि वो टीचर तैयार भी है आपकी सजेशन के लिए या नहीं। अगर तो आपका टीचर, वो जो टीचर जिसको आप सजेशन दे रहे हैं, अगर तो आप वो तैयार होगा आपकी सजेशन के लिए, तो वो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है लेके आएगा। उससे आपका रिलेशनशिप जो है बहुत अच्छा बिल्ड होगा उस टीचर के साथ। उस टीचर को ये चीज एहसास होगी कि इस जो मेरा ये जो भी ये मेथड था जो सही नहीं था, अगर इस किसी और टीचर ने मुझे बताया है, इससे मेरा स्किल जो है वो डेवलप हुआ है और मुझे भी चीजों का पता चला है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को सजेशन देने जाते हो और वो उसको नकार देता है, वो तैयार ही नहीं होता, उनको लगता है कि ये मुझे क्यों सजेशन दे रहा है। उस कंडीशन में आप प्रॉब्लम में आ सकते हो, उस कंडीशन में आप स्कूल पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हो। आप एक एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपका हो सकता है और आप पॉइंट आउट हो सकते हो। इसलिए मैंने अपने पिछले रिकॉर्डिंग सेशन में कहा था कि अपने एनवायरनमेंट को नोटिस कीजिए और वहां देखिए कौन टीचर, अगर कोई सजेशन लेने के लिए तैयार है तो आप उसको सजेशन दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको उससे बेहतर चीज पता है तो आप जरूर उसे बताइए और उसकी स्किल को भी डेवलप कीजिए। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर आपको ये लगता है कि नेक्स्ट टीचर जो है वो आपके सजेशन के लिए तैयार नहीं होगा, तो आप बिल्कुल भी वहां पे सजेशन और कोई भी अपना वहां पे उसको ठीक करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। इससे आप स्कूल पॉलिटिक्स की शिकार हो सकते हैं। तो मुझे
उम्मीद है कि आपको मेरे इस सेशन से कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी। मैंने इस टॉपिक के ऊपर अलग से सेशन बताना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में ये कहा था कि आपको सजेशंस जो हैं वो दे सकते हैं। तो लेकिन कई बार आप इसमें आप फँस भी सकते हैं कि आप किसी को सजेशन दे रहे हैं और वो तैयार अगर नहीं है। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप अपने एनवायरनमेंट को नोट करके ही एक्ट कीजिए। थैंक यू।